हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स फाइटर। स्टूडेंट्स, आज से हम 9th क्लास मैथ्स के क्वेश्चनों को करेंगे जो कि पिछले सालों में ये आए हुए क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर्स, यानी कि निम्न में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो अपरिमेय संख्या, देखो हम इसमें कैसे पता लगेंगे, जिसका ना देखो जिसको हम रूट से बाहर लिख पाए ना जिस संख्या को, उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। और जिसको हम रूट से बाहर नहीं लिख पाएंगे वो हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो देखो देखो ये एक स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट है ये, इसका मतलब देखो पूर्ण वर्ग है ना ये। हम इसका क्या लिख सकते हैं, देखो इसका जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो जिसका हम वर्गमूल निकाल पा रहे होंगे, जो हमारी क्या होगी, देखो रूट से बाहर जिसको हम लिख पाए वो क्या होगी हमारी, वो हमारी परिमेय संख्या होगी जिसको हम रूट से बाहर लिख पाए। और जिसको हम रूट से बाहर नहीं लिख पाए वो हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इस तरह से जैसे हमारा ये हम चेक करते हैं। देखो √5 क्या है, √5 को क्या आप रूट से बाहर लिख सकते हैं, 5 को नहीं लिख सकते हैं ना, √5 है। ये क्या है, ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये √5 पूर्ण वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखो इसको ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगी ना, ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। अगर देखो मैं बी की बात करूँ, बी वाले को अगर हम चेक करें, देखो इसको 121 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 11 × 11 लिख सकते हैं ना। देखो 11 × 11 यानी कि बाहर, देखो रूट से बाहर आ गई, रूट से बाहर आ गई, यानी कि जो ये 121 है क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है ना, परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखो इसको हमने तोड़ के ऐसे लिख दिया, 11 लिख दिया ना, √121 को हमने 11 लिख दिया। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, और देखो सी वाले को हम चेक करें, सी वाला क्या बोलता है, 9/16 है। 9/16 में क्या हो जाएगा, देखो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं। 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो एक पेयर, दो पेयर है, एक बाहर आ जाएगा, एक यहाँ से आ जाएगा, रूट हट जाएगा ना। देखो 9 का क्या होता है, 9 का 3, 16 का 4 होता है, वर्गमूल होता है ना। तो ये 3/4 आ गया, 3/4 लिख दिया, यानी कि हमने क्या करा, रूट हटा दिया। रूट हटा के हम इसको लिख सकते हैं, रूट से बाहर इस तरह से लिखा जाएगा ना। तो ये हमारा परिमेय हो जाएगा। देखो ये भी परिमेय है संख्या है और ये भी परिमेय है, मतलब कि ये हमारी परिमेय संख्या है, जो ये परिमेय है और ये भी परिमेय है। अब देखो 0.3 क्या होता है, देखो 0.3, अब आप कहेंगे कि इसमें क्या है, इसमें तो रूट है ही नहीं, हम कैसे पता लगाएं। देखो आपने तो चैप्टर में पढ़ा होगा। देखो मैं फिर से आपको ये कंसेप्ट आपका क्लियर कर देती हूँ। जो 0.3 है, देखो जैसे ये क्या है, हमारा क्या है, ये हमारा कैसा नंबर है, ये हमारा है, जैसे हम देखो किसी का डिवाइड करते हैं ना, अगर वो बार बार रिपीट ना हो, कोई भी टर्म रिपीट ना हो, जैसे 0.3 आ जा रहा है, यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है, ये एक शांत प्रसार है ना, ये शांत है। तो इस तरह के हम इसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या है ये परिमेय संख्या होती है। अगर देखो अगर हमारा क्या आता, अगर हम किसी का भाग देते, भाग देने पे क्या आता, वो 0.321 कुछ भी आता इस तरह का, और वो ख़त्म होता ही नहीं, कुछ भी 5253289 कुछ इस तरह का आता, और ये ख़त्म होता ही नहीं कभी। और ये यहाँ कोई भी नंबर आ जाते ना, तो ये रिपीट हो रहे होते। ठीक है, रिपीट नहीं हो रहे होते, कोई भी जो नंबर है वो रिपीट भी नहीं हो रहे होते, और क्या हो रहे होते, वो देखो रिपीट भी नहीं होंगे और आते जाएंगे, यानी कि अशांत हैं। तो इस तरह की जो क्या होगा, ये एग्जाम्पल है, किसके लिए एग्जाम्पल है, ये अपरिमेय होता है इस तरह का। ठीक है, ये अपरिमेय होगा, लेकिन परिमेय में क्या होगा, ये शांत भी है। देखो, या अगर देखो अगर ऐसा होता, अगर हमारा 0.3333 इस तरह का होता ना, अब देखो यहाँ हमें क्या पता लग रहा है कि ये 3333 बार बार रिपीट हो रहा है। देखो अगर ऐसा रिपीट होता तब हम इसको अपरिमेय नहीं कहेंगे, तब हम इसको क्या कहेंगे, परिमेय कहेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे इसको हम। ठीक है, इसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, और ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा जो इस तरह का आएगा। देखो ना तो ये रिपीट हो रहा होगा और ना ही ये
कहीं पे स्टॉप हो रहा होगा, चलता जा रहा होगा, चलता जा रहा होगा। तो देखो हमें इसमें पता ही नहीं चल रहा है ना। देखो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 का बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो पूरी बार एक बार डिवाइड होने पे एक बार ही ख़त्म हो जाए, देखो स्टॉप हो गया, स्टॉप हो जाए। देखो आगे कोई टर्म नहीं आ रहा है ना, आगे कोई भी नंबर नहीं आ रहे हैं, कोई आ ही नहीं रहे हैं, तो यहीं पर ख़त्म हो जा रहा है, यहीं पर शांत हो गया, ये आगे नहीं बढ़ रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, यहीं पे बैठ गया, एकदम शांत है, ये आगे बढ़ ही नहीं रहा है, यहीं पर है। तो ये इस तरह का क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। और जो चलता रहेगा, लेकिन जो ये रिपीट भी नहीं होंगे, कुछ अलग 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 नंबर आ जाएंगे, अलग से आएंगे, तो वो हमारे अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। परिमेय में क्या होता है, अगर वो शांत भी नहीं है और चलता जा रहा है, लेकिन क्या होगा उसके साथ साथ अगर वो रिपीट हो रहा होगा लेकिन शांत भी नहीं हो रहा होगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे, तब हम उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। तो देखो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि k+1 बहुपद 2x² + kx का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इफ x+1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + kx देन द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू निकालनी है। गुणनखंड कब होता है, गुणनखंड हमारा जब हम जिसका हमारा क्या आ जाए, शेषफल अगर हमारा 0 आ जाएगा तो इसका मतलब वो उसका गुणनखंड होगा। अब देखो ये खुद गुणनखंड है बोल रहा है, गुणनखंड है तो हम शेषफल उसका 0 हो जाएगा। तो हम देखो क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय से -1, तो x की वैल्यू -1 हमने पुट की, x की वैल्यू -1। अब देखो हम इक्वल टू 0 के बराबर क्यों रखेंगे, क्योंकि क्या होगा ना, देखो शेषफल है, देखो ये इसका गुणनखंड है तो गुणनखंड तभी तो होगा जब शेषफल 0 होगा, है ना। शेषफल 0 होगा, गुणनखंड है तो शेषफल 0 होगा, तो हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, देखो 2, ये क्या होगा 1, क्योंकि देखो -1 का स्क्वायर 1 होता है ना। देखो किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करें ना, अगर वो माइनस में है और उसकी जो घात है, जो उसकी पावर है, अगर वो क्या होती है, विषम होती है तो वो हमेशा माइनस का आता है, ठीक है, माइनस का नेगेटिव साइन आएगा। अगर किसी भी माइनस वाले नंबर की जो पावर होती है, जो घात होती है, वो क्या हो जाए, सम हो जाए ना। ये मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ आपको। देखो सम हो जाए तो हमारा आंसर क्या आता है, धनात्मक आता है, यानी कि पॉजिटिव आता है, ठीक है। देखो कोई भी नंबर होगा, कोई भी संख्या होगी, अगर वो ऋणात्मक संख्या है, उसकी घात अगर हमारी विषम है, ऋणात्मक संख्या की घात विषम होगी तो ऋणात्मक आंसर आएगा, और ऋणात्मक संख्या की घात सम होगी तो धनात्मक आंसर आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से देखो ये -1 का स्क्वायर होगा 1 हो जाएगा ना, प्लस का बन जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, -k = 0, ठीक है। देखो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इस तरफ चला जाएगा ना, k की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो हमें क्या पता लग गया, यहाँ से k की वैल्यू हमारी 2 मिल गई है, हमें k ही तो फाइंड करना था, k ही तो निकालना था। तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 है, x = 8 का ग्राफ एक रेखा को दर्शाता है जो, देखो द ग्राफ ऑफ x = 8 रिप्रेजेंट अ लाइन। देखो हमें क्या दिया है, ये ना कहाँ पर दिखाता है बोल रहा है, ये x = 8 जो ग्राफ है वो कहाँ पर दिखाता है हमें। देखो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, x अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, मूल बिंदु से जाता है, x अक्ष पर है। अब देखो जब हम ग्राफ दिखाते हैं ना, हमें क्या दिखाना है, x = 8। तो देखो हमारे एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस है, x डैश, y डैश, ये क्या है, हमारा मूल बिंदु ओरिजिन है। अब देखो x = 8 ना, तो देखो x वाली लाइन में हमने देखना है, हम यहाँ पर 2 लेकर चल लेते हैं, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10। अब देखो 8 कहाँ पर मिल रहा है हमें, 8 यहाँ पर मिल रहा है ना, तो हम कैसे लाइन दिखा देंगे, हम दिखा देंगे ऐसे, हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, ऐसे हम लाइन दिखा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x कहाँ पर है, ये x = 8 कहाँ पर दिखा रहा है, ये हमारी किस, देखो क्या ये x एक्सिस के समांतर है, नहीं है। देखो ये तो हमारा y एक्सिस के समांतर है, देखो पैरेलल टू y एक्सिस है, ये y एक्सिस के समांतर है। इसका मतलब हमारा ये बी वाला ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक है।